यदि आप साइनसाइटिस की डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो इस वीडियो में आप 4 ऐसे प्राणायाम सीखेंगे जो आपको साइनसाइटिस की समस्या से निजात दिलाने में आपका हेल्प करेगा। उसमें से पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा है कपालभाति प्राणायाम, तीसरा उज्जयी प्राणायाम और चौथा है सूर्यभेदी प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपको करना क्या है, जो प्राणायाम के करने के नियम हैं उन नियमों का ध्यान रखते हुए आपको किसी भी आसन जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, जैसे अभी मैं सिद्धासन पे बैठा हूँ, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, इनमें आप बैठ सकते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों हाथों को अपने कंधे के पास लेके आना है, एल्बो आपका नीचे की ओर हो, इसका ध्यान रखते हुए और अपने फिंगर्स को ओपन रखेंगे। आपको लंबा श्वास लेना है विथ इनहेल, दोनों हैंड को ऊपर की ओर लेके जाना है, पाम आपका ओपन रहेगा, ऊपर की ओर लेके जाएंगे और विद एक्सहेल नीचे की ओर लेके आएंगे। जब हैंड को नीचे की ओर लेके आएंगे तो अपने हथेली को आप लॉक कर लेंगे, फिर से इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर। ये आपको फास्ट करना है, रैपिडली करना है विथ इनहेल और एक्सहेल। श्वास के रिदम के साथ आपको अपने हैंड्स के रिदम को ट्यून कराने का प्रयास करना है। एक बार मैं आपको 10 टाइम्स करके दिखा रहा हूं। इसी तरीके से आपको करना है। अभी मैंने 10 टाइम्स करके आपको दिखाया। आप जब अभ्यास स्टार्ट करें तो 10 टाइम्स स्टार्ट करें, देन फिर धीरे धीरे जैसे आप सहज फील करने लगें अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएं। इस पे ध्यान बस आपको ये रखना है कि श्वास के रिदम के साथ आपका हैंड्स मूव करेगा और हैंड को इसी तरीके से रखना, और हैंड जाएगा ऊपर तो पूरे हैंड को आप ओपन करने की कोशिश करेंगे। हैंड को ऐसे आधा अधूरा नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे पूरे हैंड को ऊपर ले जाएं और लंबा श्वास लें और फिर श्वास छोड़ते हुए विद एक्सहेल नीचे की ओर लेके आएं। और जब नीचे की ओर लाएं तो फिंगर्स को लॉक करें और एल्बो को आप अपने कमर की तरफ लाने का प्रयास करें। देन विथ इनहेल ऊपर की ओर, विद एक्सहेल नीचे की ओर। धीरे धीरे आपको अभ्यास को बढ़ाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। इनिशियली आप स्टार्ट करें 10 टाइम से, 10 के बाद 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, ऐसा करते जाएं। और अगर किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट फील हो तो रुक जाएं, थोड़ा रिलैक्स करें, देन फिर से स्टार्ट करें। अपने शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए कंटिन्यू करते जाएं। तो यह है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। दूसरा जो प्राणायाम है वह है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए फिर से आपको आसन लगा लेना है, ध्यान को अपने श्वासों पे लेके आना है। प्राणायाम के जो नियम हैं उन नियमों का ध्यान रखते हुए आपको करना है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान को श्वासों पे रखते हुए लंबा गहरा श्वास लेना है, पूरा श्वास बाहर निकाल देना है। अब फिर से लंबा श्वास लेना है। ऐसा ध्यान आप जब 1-2 बार आप लंबी गहरी श्वास लेंगे तो ध्यान आपकी श्वासों पे आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है कि श्वास को रैपिडली बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर की ओर खींचने का प्रयास करना है, सक करना है। फोर्स उतना ही अप्लाई करना है जितना आपका शरीर अलाउ करे और आप कंफर्टेबली कर पाएँ। ध्यान रखें कि प्राणायाम के अभ्यास के दौरान किसी भी शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव या कष्ट की आपको एहसास नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कंफर्ट आपको फील होना चाहिए और इजीली आप कर पाएँ। उतना ही आपको फोर्स अप्लाई करना है, उतना ही आपको प्रेशर अप्लाई करना है। इंटेंसिटी के साथ श्वास आप बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर की ओर लेंगे। ध्यान रखेंगे कपालभाति प्राणायाम करते समय आपको एडमॉल ब्रीदिंग करना है, उदरी शोषण करना है। श्वास बाहर, पेट अंदर की ओर, ठीक है। और जब आप श्वास लेंगे तो उस समय आपको सहज तरीके से श्वास लेना है। श्वास लेते समय कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करना है। ओनली जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आपको फोर्स अप्लाई करना है, और जब इनहेल कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। इनहेल आपका जो होगा वो पैसिव होगा और जो एक्सहेल होगा वो आपका एक्टिव होगा। मैं आपको 10 टाइम्स करके दिखा रहा हूँ। आपको करना कैसे है, कपालभाति प्राणायाम के लिए ध्यान को श्वासों पे लेके आएंगे, आंखों को बंद रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे। ऐसे आप 5 से 7 बार करेंगे ताकि ध्यान आपका श्वासों पे आ जाए। फिर आपको करना क्या है,
इनहेल करना है, एक्सहेल करना है फोर्स के साथ। जब आप श्वास बाहर छोड़ें तो पेट आपका अंदर की ओर आना चाहिए। मैं आपको दिखाने के लिए अपने हैंड्स को अपने नेवल रीजन पर रख रहा हूं ताकि आप रिदम को देख पाएं। विद एक्सहेल श्वास बाहर, विद एक्सहेल करते हुए श्वास बाहर, पेट अंदर की ओर। नाउ 10 टाइम्स के बाद आप रिलैक्स करेंगे, फिर से 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होते जाए, आपको क्या करना है कि 10 से 15, 15 से 20 ऐसे एक सेट पे ही आपको इंक्रीज करते जाना है अपनी कैपेसिटी को, और धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए आपको अपना प्रैक्टिसेस को बढ़ाना है और टाइम ड्यूरेशंस को बढ़ाना है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं बिना हैंड्स रखे हुए। इस तरीके से आपको करना है कपालभाति प्राणायाम। अब हम तीसरा प्राणायाम करेंगे, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए आपको अपने ध्यान को श्वासों पे लेके आना है। श्वास के साथ आपको अपने ध्यान को अपने गले के पास विशुद्धि चक्र पे लेके आना है, मीन्स थायराइड ग्लैंड के पास, जो आपका कंठ है वहां पे, और अपने कंठ को आपको संकुचित करने का प्रयास करना है। जो आपका वाइंड पाइप और फुट पाइप जहां पे मैच करते हैं, उस वाले रीजन को आपको कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रयास करना है। इस पे जनरली मैक्सिमम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, मैक्सिमम जो प्रैक्टिशनर हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं, पूरे गले को स्ट्रेच करने लगते हैं, खींचने लगते हैं नर्व्स वगैरह को। वो आपको नहीं करना है। बस आपको कमांड उत्पन्न करना है अपने वाइंड पाइप पे और फुट पाइप पे, है ना, जहां पे आपका थायराइड ग्लैंड है वहां पे, और उसे संकुचित करने का प्रयास करना है जहां से एयर क्रॉस करता है, और ध्यान को वहां पे केंद्रित रखते हुए संकुचन के साथ आपको इनहेल करना है। जब आप संकुचन के साथ इनहेल करेंगे तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एयर का फ्रिक्शन महसूस होगा, और उससे बहुत ही एक धीमा धीमा साउंड, जैसे हवा जब तेज बहता है तो हवा जब फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। उस तरीके से या तो बच्चे जब सोते हैं तो जब वो इनहेल एक्सहेल करते हैं तो धीमा धीमा जो साउंड आता है उस तरह का साउंड उत्पन्न होगा। बट ये साउंड आपको ज़बरदस्ती प्रोड्यूस नहीं करना है, बल्कि जो आप इनहेल कर रहे हैं वहाँ पे गले के संकुचन से जो फ्रिक्शन हो रहा है उससे जो सहज साउंड आए वो साउंड होना चाहिए। ज़बरदस्ती आपको साउंड प्रोड्यूस करने का प्रयास नहीं करना है। तो कैसे करना है, फिर से आप किसी भी ध्यान के आसन पर बैठेंगे। प्राणायाम के नियमों का पालन करते हुए आपको करना है उज्जयी प्राणायाम। थर्ड प्राणायाम है हमारा। साइनसाइटिस की समस्या से रिलीफ पाने के लिए ध्यान को गले पर रखें, आंखों को बंद कर लें, गले को संकुचित करें। इस तरीके से आपको लंबा श्वास लेना है। पूरी श्वास पहले बाहर निकाल देना है, गले को संकुचित करके लंबा श्वास लेने का प्रयास करना है, और लंबे श्वास लेने के बाद श्वासों को अंदर ही रोक लेना है। कुछ देर के लिए आप श्वासों को अंदर रोकने का प्रयास करें, जब तक आप सहज तरीके से श्वासों को अंदर रोक सके अंतःकुंभक करने का प्रयास करें। फिर आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें। दाहिने नासिका को बंद करने के बाद बाएं नासिका से श्वास बाहर छोड़ दें। फिर से श्वास जब आप बाहर छोड़ेंगे तो जैसे आप लंबा गहरा श्वास लिए वैसे ही आपको लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके दिखा रहा हूं। श्वास लेंगे, पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे, गले को संकुचित करेंगे। अब संकुचन के साथ श्वास लेने का प्रयास करेंगे। फिर आपको श्वास को अंदर ही होल्ड कर लेना है। जितनी देर आप सहजता के साथ श्वासों को अंदर होल्ड कर पाएं, धीरे धीरे कोशिश करना है कि आप अपनी होल्ड करने की क्षमता को, अंतःकुंभक की क्षमता को बढ़ाते जाएं। जबरदस्ती नहीं करना है, सहजता के साथ क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना है। जब तक रोक पाएं फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लंबा जैसे आपने लिया वैसे ही कोशिश करना है, लंबा गहरा श्वास लेफ्ट से छोड़ दें। तो यह है हमारा उज्जयी प्राणायाम। अब चौथा प्राणायाम हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। करना क्या है, सबसे पहले नासिकाग्र मुद्रा लगाना है। इन दो फिंगर्स को आपको आईब्रो सेंटर पे लेके आना है।
थंब से आपको राइट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करना है और रिंग फिंगर से आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करना है। नासिकाग्र मुद्रा लगाएंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से आप बंद कर देंगे और फिर आपको क्या करना है, राइट नॉस्ट्रिल से 1 to 5 काउंट करते हुए इनहेल करना है। देन फिर थंब से आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे और श्वासों को अंदर रोक लेंगे 1 to 5 काउंट। 1 to 5 काउंट आपने श्वास लिया, इनहेल किया, पूरा किया। अब 1 to 5 काउंट आप अंतःकुंभक करेंगे, अंदर रोक लेंगे और 1 to 5 काउंट आप फिर 1 to 5 काउंट के साथ राइट नॉस्ट्रिल से ही श्वास आप बाहर छोड़ देंगे। राइट से लेना है 1 to 5 काउंट, अंदर रोकना है 1 to 5 काउंट और 1 to 5 काउंट आपको राइट से ही बाहर छोड़ देना है। ऐसा आपको करना है। ये आपका एक सेट कंप्लीट होगा। देन फिर आप नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूं। नासिकाग्र मुद्रा लगाने के बाद राइट नॉस्ट्रिल से आप 1 to 5 काउंट इनहेल करेंगे, अंदर होल्ड कर लेंगे 1 to 5 काउंट। देन राइट नॉस्ट्रिल से ही आप 1 to 5 काउंट एक्सहेल करेंगे। जब आप इनहेल एक्सहेल करें तो इसका ध्यान रखें, उज्जयी प्राणायाम के टाइम आपको योगिक ब्रीदिंग के साथ इनहेल एक्सहेल करना है, लंबा श्वास लेना है, स्टमक को एक्सपेंड करना है, चेस्ट को एक्सपेंड करना है और फिर रिब्स को आपको एक्सपेंड करना है। देन फिर इसके जस्ट अपोजिट क्रम पे आपको एक्सहेल करना है, योगिक ब्रीदिंग करते हुए लॉन्ग इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल। धीरे धीरे अभ्यास के साथ 5 काउंट को आप 6 काउंट, 6 काउंट को आप 7 काउंट, 7 काउंट को आप 8 काउंट, ऐसे बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आपकी ब्रीदिंग की कैपेसिटी बढ़ते जाए, अपने श्वास लेने और छोड़ने और रोकने की क्षमता को भी आप बढ़ाते जाएं। तो ये 4 प्राणायाम हैं जिनका आप अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपकी साइनसाइटिस की प्रॉब्लम को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बट आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि इनमें जो 4 प्राणायाम आपको बताए गए हैं वो इस बात को ध्यान में रखते हुए बताया गया है कि आप बिगनर्स हैं और आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है। प्राणायाम के कई सारे वेरिएशंस होते हैं, प्राणायाम में भी कई सारे स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यदि साइनसाइटिस की समस्या है तो इन प्राणायामों को आप करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अगर आपको साइनसाइटिस के अलावा अगर मल्टीपल प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं तो बेटर ये होगा कि आप किसी योग के एक्सपर्ट के ही सुपरविजन में करें और अच्छे से चीज़ों को लर्न करके कि अदर डिजीज़ में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए प्राणायाम का, इसका ध्यान रखते हुए करें और किसी योगा एक्सपर्ट के सुपरविजन में करें तो ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेगा। यदि आपकी साइनसाइटिस की इंटेंसिटी बहुत ही कम है तो इस प्राणायाम से ही आपको ठीक हो जाएगा। बट अगर इंटेंसिटी काफ़ी हाई है या मॉडरेट भी है तो सिर्फ प्राणायाम से आपको रिलीफ तो मिलेगा बट ठीक कर पाना मुश्किल है। वहाँ पे आपको क्या करना होगा कि अपने डाइट्स हैबिट को भी चेंज करना होगा। तो आप इसमें हमारे जो वेलनेस डाइट प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही साथ इन प्राणायाम के साथ अगर वेलनेस डाइट प्लान को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी साइनसाइटिस की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और उस डाइट प्लान में अगर आप बने रहेंगे तो फिर कभी साइनसाइटिस की समस्या आपको होगी नहीं। और फिर भी अगर आपको ये दोनों करने के बाद भी सॉल्यूशन ना मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं हूँ ना, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर से, या तो वेबसाइट्स में भी आप डायरेक्ट विजिट करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी साइनसाइटिस की समस्या को सॉल्व करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।